नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आर्कॉन इंटरनेशनल के बारे में। तो आर्कॉन इंटरनेशनल देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसके ऊपर मैं बहुत बार आपको वीडियो भी बना के दिया और इसके ऊपर मैं डिटेल्स आपको बहुत सारे स्टडी आपको दिखाया हूँ। तो आज मैं फिर से इसके ऊपर बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे पहले ही दे चुके हैं। तो इस न्यूज़ को आपको ज़रूर देखना चाहिए और जितने सारे शेयर होल्डर हैं, उसके लिए इस कंपनी एक बहुत गुड न्यूज़ एक भी दे चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करूँगा। तो फ्यूचर के लिए इस कंपनी में क्या राय होने वाला है, उसके बारे में पूरा जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप स्टॉक के माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारा जो प्राइम मेंबरशिप ग्रुप है इंटरडे लेवल कॉल का, तो उस वहाँ पे आप ज्वाइन होने का आपको मौका मिलेगा। तो सारे के सारे लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाकर चेकआउट कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो 42.50 है। तो एक पेनी स्टॉक भी आप बोल सकते हैं, मगर पेनी स्टॉक आप ज़रूर कह सकते हैं। फिर भी देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी देखा जाए तो 52 वीक का हाई था 54, 52 का लो था 39। तो सबसे अच्छी जो चीज़ है, कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, अभी यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा-सा पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी लेकर ही काम कर रहा है। तो देखा जाए कंपनी अभी एक 52 वीक का हाई और 52 वीक का हाई और लो इस बीच में ही अभी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो देखा जाए तो 52 वीक का लो ही नज़दीक है इसका। तो कंपनी का आज के दिन का जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो करीबन 63% तक डिलीवरी। देखिए इतना ज़्यादा डिलीवरी अगर कोई भी कंपनी में उठाया जा रहा है, तो पहले सोच लेना कंपनी के ऊपर कुछ तो पॉजिटिविटी है, तो इसीलिए ज़्यादातर डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो फिर भी आपको दूसरी बात सोचना चाहिए कि डिलीवरी कौन उठा रहा है? रिटेल पब्लिक उठा रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन उठा रहा है? इस बात को भी आपको ध्यान ध्यान में रखना होगा। क्योंकि अगर रिटेल पब्लिक उठा रहा है तो कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा मतलब वॉर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि रिटेल पब्लिक इस तरीके से परफॉर्मेंस बहुत सारे जो बड़ा इन्वेस्टर है, तो इस टाइप कंपनी के ऊपर ज़्यादातर स्कैम करते हैं। स्कैम मतलब स्टॉक को ज़बरदस्त बाइंग करके थोड़ा-सा ऊपर ले जाएगा और उसके बाद फिर से स्टॉक को टॉप लेवल में सेल करेगा और स्टॉक को फिर से गिराएगा। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस चलते रहते हैं। तो आपको क्या करना है इस कंपनी के ऊपर, उसके बारे में तो ज़रूर बात करूँगा। तो उससे पहले कंपनी का जो गुड न्यूज़ है, उसके बारे में बात कर दूँ, तो कंपनी देखिए यहाँ पे जो इसका जो रिज़ल्ट आया था, तब यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका रिज़ल्ट आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि कंपनी का जो रिज़ल्ट है मैं आज आपको एक अंदाज़ा दे दूँगा कि कंपनी दिसंबर मंथ में किस तरीके से रिज़ल्ट किया। देखिए कंपनी थर्ड इंटीम डिविडेंड देने वाला थे और वो डेट भी अनाउंसमेंट कर चुके थे। यहाँ पे देखिए 0.07% सॉरी 70% का इक्विटी शेयर के फेस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला थे। मतलब आपको पर इक्विटी शेयर में 0.70 रुपीज़ आपको मिलने वाला है। तो देखिए छोटा कंपनी है तो इन यहाँ पे आपको डिविडेंड भी उतना सा ही मिलेगा जितना यहाँ पे कंपनी उसका और प्राइस के हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड आपको देने वाला है। तो 7 फरवरी में यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था और यहाँ पे जो अनाउंसमेंट का डेट दिया गया था वो डेट यहाँ पे आपको दे चुके हैं 22 फरवरी। इस डेट में आपको थर्ड इंटीम डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये था सबसे अच्छा खासा गुड न्यूज़। तो अभी देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी का जो मैं चार्ट पैटर्न आपको एक बार मैक्सिमम दिखा दूँ, तो देखिए कंपनी अभी भी पॉज़िटिव में है। कंपनी स्टार्ट हुआ था देखिए 2018 में, उसके बाद देखिए कंपनी सिर्फ़ इस तरीके से कुछ एक ही लेवल में कंपनी अभी भी काम कर रहा है। तो इस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया, इस लेवल को अभी तक बीट नहीं कर पाया। तो कंपनी एक ही लेवल में काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात कंपनी बहुत छोटा कंपनी है। मात्र देखा जाए 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन एकदम आप स्मॉल कैप कंपनियाँ बोल सकते हैं और माइक्रो कैप भी बोल सकते हैं। इतना ज़्यादा छोटा कंपनी इस कंपनी को देखने को मिला क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप खुद ही देख लीजिए।
4 हज़ार करोड़ से भी नीचे कंपनी का परफॉर्मेंस है। कंपनी का पीई रेशियो एकदम ठीक-ठाक है 7.68, इसका इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो 21.3। तो कंपनी का दी आर्कॉन इंटरनेशनल जो है वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है। रेलवे जितने सारे कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर काम करते हैं। ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही ज़्यादातर कंपनी काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही ठीक-ठाक है, क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से यहाँ पे डेटा चलो देखते हैं ठीक-ठाक ही है। कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 है, तो इसलिए कंपनी अभी एक पेनी स्टॉक बनकर मतलब देखने को मिला है, नहीं तो कंपनी का प्राइस रेंज आपको 100 के ऊपर भी देखने को मिल सकता था। तो इन कंपनी का जो डेप्थ है वो 0.21% का डेप्थ, तो इसका जो डेप्थ है उतना ज़्यादा भी नहीं है 943 करोड़ का, क्योंकि कंपनी के पास एनुअली इनकम जो है, जो एनुअली कंपनी ने इनकम किया 391 करोड़, और कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो 534 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 5.54% का ईपीएस है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए 73.2% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, और प्रोमोटर कौन है? खुद गवर्नमेंट है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, और कंपनी देखिए प्लेजिंग करके जो रखा, कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेजिंग नहीं है, 0% प्लेजिंग है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर देखना चाहिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस, तो क्योंकि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, और उनके रैंकिंग के हिसाब से कंपनी 3rd नंबर रैंकिंग में आ जाता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मतलब कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और यहाँ पे कंपनी का जो टोटल इनकम है, इस चीज़ को मुझे बहुत अच्छा खासा लगा, क्योंकि कंपनी हर साल में इनकम को अच्छा खासा ग्रोथ किया। तो लास्ट क्वार्टर में मतलब दिसंबर 4th क्वार्टर में कंपनी देखिए शानदार यहाँ पे प्रॉफिट किया। 136 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो इसीलिए कंपनी ने अनाउंसमेंट किया 0.70 पर रुपीज़ का यहाँ पे, मतलब पैसा भी आप बोल सकते हैं, 70 पैसे भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डिविडेंड पर शेयर में मिलेगा, मगर आपके इस कंपनी के ऊपर शेयर है तो आपको अच्छा खासा एक डिविडेंड भी यहाँ पे मिल रहा है। तो कंपनी देखिए ज़बरदस्त रिजल्ट किया, तो कंपनी पिछले क्वार्टर की तुलना से भी अच्छा खासा रिजल्ट किया, और फर्स्ट क्वार्टर की तुलना से भी अच्छा खासा रिजल्ट किया, और प्रीवियस जो वाई मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस का जो रिजल्ट, यहाँ से यहाँ का जो अच्छा खासा जंप भी देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट भी कर रहा है। कंपनी देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी कितना शानदार है। पहले 3000 करोड़ था, अभी वो 6800 800 करोड़ भी पहुँच चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी देख लीजिए, कंपनी उसी तरीके से एक्सपेंस करते हैं जिस तरीके से कंपनी इनकम को मतलब सॉरी सेल्स को यहाँ पे करते आए हैं, उसी तरीके से कंपनी एक्सपेंस भी कर मतलब कर रहा है। साथ ही साथ आप एक चीज़ और भी देख लीजिए, कंपनी को इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी जो कर्जा लेके रखा है उसका तो इंटरेस्ट उसको पे करना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या बचते हैं वो आपको देखना चाहिए। अगर वो ठीक-ठाक है तो कंपनी कर्जा भी लेके रखे, और 1% से नीचे कर्जा है तो कोई बात नहीं, उस कंपनी के ऊपर आप ज़रूर बने रह सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है बहुत शानदार है, अच्छा खासा नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। हर साल में कंपनी प्रॉफिट किया, और वो भी 300 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है हर साल में। तो कंपनी आपको देखिए 10 अभी तक कंपनी उतना दिन नहीं हुआ, 3 साल कंपनी हुआ है, तो 3 साल में 4% तक रिटर्न दिया, 1 साल में तो 10% तक नेगेटिव रिटर्न, मतलब आपको रिटर्न नहीं मिला। आप बोल सकते हैं 10% तक नेगेटिव रिटर्न, मतलब आपका फंड का 10% लॉस चल रहा है। तो क्या अब इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो उससे पहले तो आपको कंपनी की क्या आपको दे रहे हैं वो भी आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले बात कंपनी का रिज़र्व, रिज़र्व देख लीजिए। कंपनी का रिज़र्व पहले 1000 करोड़ था, वो बीच में 2000 करोड़ पहुँच चुके थे करीबन 2013 में, उसके बाद 3000 करोड़ पहुँच चुके थे 15 में, 3500 पहुँच चुके थे 16 में, उसके बाद 4000 पहुँच चुके थे 2020 में, और 4300 क्रॉस किया 2021 में। मतलब कंपनी हर साल में ज़बरदस्त रिज़र्व को ग्रोथ किया है, ज़बरदस्त रिज़र्व को बढ़ा है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और कर्ज़ा देख लीजिए, कंपनी का जो कर्ज़ा है बीच में तो कंपनी 2018 में और 19 में बहुत बड़ा कर्ज़ा लेके रखा था, करीबन 3000 करोड़, और अभी वो कर्ज़ा सबसे एक चीज़ मुझे इस कंपनी का अच्छा लगा, कंपनी इतना कर्ज़ा लेने के बाद भी दूसरे साल में कर्जा को टोटली ज़ीरो में लेके आया। मतलब कंपनी ने किस तरीके से कोशिश किया खुद कंपनी को ज़बरदस्त एक परफ़ॉर्मेंस पहुँचाने के लिए। तो मुझे इस डेटा को बहुत अच्छा लगा, मुझे इस कंपनी के बारे में इस डेटा बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए फिर भी कंपनी ने लोन लिया, मतलब फिर भी कर्ज़ा लिया।
मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी कर्ज़ा तो लेना ही पड़ता है, कंपनी को बिज़नेस चलाने के लिए बहुत सारे कंपनी को तो ज़्यादा कर्ज़ा लेना ही पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी ने हमेशा कर्ज़ा लेके ही काम करते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनी में आपको विथआउट कर्ज़ा में कोई भी कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत सारे कंपनीज़ है जहाँ पे कर्ज़ा है मगर एकदम छोटा-मोटा कर्ज़ा है, उसको ना भी कहे तो चलेगा। तो कंपनी में आपको किस तरीके से इनकम दिया वो भी देख लीजिए कंपनी का डिविडेंड। कंपनी देखिए डिविडेंड तो इस बार एक बार डिविडेंड दिया, पिछले सालों में 3-4 बार डिविडेंड यहाँ पे कंपनी आपको दे चुके हैं। 2020 में भी देखिए 2 बार आपको डिविडेंड दिया, 19 में भी 2 बार दिया और यहाँ पे देखिए 11 में भी दिया। तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड दे के आया है। तो कंपनी का जो बोनस है, बोनस के बारे में बात करूँ देखिए एक बार कंपनी बोनस भी दिया। यही सबसे पॉजिटिविटी मानता हूँ मैं इन्वेस्टर के लिए क्योंकि देखिए इन्वेस्टर का जो फ़ायदा है वो बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट इस तरीके से अगर अपॉर्च्युनिटी उसको मिले तो वो अच्छा खासा एक फ़ायदा भी इस साइड से कमा लेंगे। तो कंपनी का जो स्प्लिट है मतलब कंपनी स्प्लिट भी किया है और अभी तो फिलहाल के लिए टू ₹2 फेस वैल्यू है, पहले तो ₹10 फेस वैल्यू था। तो कंपनी का जो प्रोमोटर के हिस्सेदार है, वो तो आप देख ही चुके हैं। पहले तो 89% होल्डिंग प्रोमोटर के पास था। अभी वो मतलब स्टॉक मार्केट में जब लिस्टिंग हुआ, उसके बाद बाकी सारे के सारे प्रोमोटर के पास ही होल्डिंग था। जितने परसेंटेज आईपीओ के माध्यम से मार्केट में लेके आए थे, उसके बाद जितने सारे परसेंटेज वो टोटली प्रोमोटर के पास था। मगर प्रोमोटर को परसेंटेज कमाना पड़ता है मतलब कम करना पड़ता है, तो 73% तक उन्होंने किया और उसके बाद देखिए पब्लिक के पास कितना 23% होल्डिंग है। क्योंकि देखिए पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं क्योंकि सबसे पहले पहली बात कंपनी पेनी स्टॉक्स है और दूसरी बात कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसी चीज़ को देखकर ज़्यादातर निवेश कर देते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी खराब है, कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है और कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो फील्ड फ्यूचर ओरिएंटेड है और गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए ने के साथ भी कंपनी रेलवे सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब तो इन्वेस्टर देख लीजिए इन्वेस्टर के पास 2 करीबन 2.5% तक इन्वेस्ट है एफआईएस के पास। डीआईएस के पास तो पहले 4.5% था, अभी ना के बराबर है। तो पहले एफआईएस के पास ना के बराबर था, अभी वो स्टेक बढ़ा चुके हैं और पहले डीआईएस के पास ज़्यादा था, अभी स्टेक वो बेच चुके हैं। देखिए एफआईएस और डीआईएस इस तरीके से कंपनी में ज़्यादा निवेश नहीं करते हैं, आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से निवेश किया। उतना छोटा-मोटा अमाउंट लगाया, अगर उसमें लॉस भी हो जाता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी में आपको कितना दिन के बाद प्रॉफ़िट मिलेगा, कितना पि दिन के बाद आपको रिटर्न मिलेगा, इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे पाएँगे और मुझे लगता है फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, आप निवेश करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली निवेश कर सकते हैं। तो फिर भी आप स्टडी करिए उसके बाद निवेश करिए। देखिए कोई ब्लाइंडली मेरे बात सुनकर निवेश मत कर दीजिएगा। पहले आप स्टडी करिएगा, थोड़ा-सा इसके ऊपर डिटेल्स में स्टडी करिएगा। मैं जितने सारे चीज़ आपको दिखाता रहता हूँ, उसके बाद भी आपको कुछ स्टडी मिले तो वो स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो ज़रूर ओपन कर लेना। तो मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।